ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाव भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि है। ये नवरात्रि भी कहते इसे, तो आषाढ़ी नवरात्रि। तो इस नवरात्रि में अन्न नहीं खाते हैं, फल और दूध फलाहार करते हैं और माता जी की आराधना करते। तो आज प्रथम नवरात्रि है जो गुप्त नवरात्रि का। तो दो गुप्त नवरात्रि होती है और दो प्रचलित नवरात्रि जो चैत्र मास में होती है, एक जो है अश्विन मास में होती है। इस
आज है प्रथमा तिथि, ये दोपहर 1:25 तक है। उसके बाद द्वितीया लग जाती। आज है आर्द्रा नक्षत्र, जो सुबह 8:45 तक है। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी। रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 18 डिग्री रहा और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 26 जून 26 जून 2025 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत व हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, इसमें से कुछ ग्रहण करे धारण करे अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें।
वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 2 पर विस्तार से विवेक विचार किया। जिसमें भगवान ने बहुत ही रहस्यमय वाक्य कहा है ना, जो सामान्यतः आज दुनिया में कोई संप्रदाय वाले, द्वैत वाले इस वाक्य को स्वीकार नहीं कर, वो अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते हैं। इसीलिए बड़ा अपने जो कहे गीता में रहस्यमय श्लोक, भगवान का जो वाक्य है, श्लोक नंबर 2, क्षेत्रज्ञ च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत् तज्ज्ञानम मतम मम। बड़ा अद्भुत श्लोक है। यहाँ जो आत्मज्ञान में रत है उसको कहा भारत। अर्जुन जो है उसके पास भी आत्मज्ञान है, विवेक है, लेकिन वो अपने जीवन में चरितार्थ नहीं कर पा रहा है। जानता है लेकिन उसे जीवन में ला नहीं पाता, क्योंकि सकाम है ना। इसलिए जो लोग संसार में सकाम है, संसारी है, कामना वाले हैं, वे लोग आत्मज्ञान सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में आत्मज्ञान चरितार्थ नहीं हो पाता, क्योंकि सकाम है, कामना वाले हैं। निष्काम है, उसमें आत्मज्ञान चरितार्थ होता है। इसलिए हजारों लाखों मनुष्य में कोई एक निष्काम होता है। बाकी जो लोग अपने को संसारी कहते हैं वो कामना वाले, संसार में आत्मज्ञान का भी व्यापार करते, वाणी विलास करते, क्योंकि जीवन में तो कुछ है ही नहीं आत्मज्ञान, केवल सुनना है और गपशप कर। लेकिन जो आत्मज्ञान को सुनता है, जानता है और जीवन में चरितार्थ करते हैं, ये कहा यहाँ कि ये आत्मज्ञान बड़ा रहस्यमय है, दुर्लभ है। पहले तो जानना ही दुर्लभ है, सुनने मिलना भी दुर्लभ है। सुनने मिल गया, जानने मिल गया, तो फिर वो जीवन में चरितार्थ करना, वो तो उससे भी दुर्लभ है। और ये आत्मज्ञान जिसमें भगवान ने कहा, किसको आत्मज्ञान कहते हैं? सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि मां विद्धि। सभी क्षेत्रों में, क्षेत्र में आप देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सब आ गए। केवल 24 तत्व नहीं ले, 33 देवता, ये पंच महाभूतात्मक संसार भौतिक और देश काल विषय सारा क्षेत्र के अंतर्गत आता। सब क्षेत्रों में सबको जानने वाला साक्षी चैतन्य ज्ञाता क्षेत्रज्ञ माम अपि विद्धि, अपि माम विद्धि, यानी क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो, यानी मुझ परमात्मा को सबका अंतर्यामी
सबका प्रकाशक, सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चलाने वाला मूल जानो। यानी क्षेत्रज्ञ परमात्मा से ही सबका जीवन चलता है। अब यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक, दूध का दूध पानी का, जैसे हंस विवेक करता है कि ये दूध है ये पानी है, जब उसको मिलावट करके दो तो हंस जो है पानी कटोरे में छोड़ देता है, केवल दूध पी लेता है। यहाँ भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक निरक्षीर न्याय से करना आवश्यक, लेकिन ज्यादातर इसकी मिलावट हो जाती। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की मिलावट को ही अज्ञान कहते, माया कहते, और उसी के कारण फिर उस मिलावट से सारे जीव संसार में मोहित होकर भ्रमित रहते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो विवेक है पृथक पृथक, यानी क्षेत्र का तत्व ज्ञान भी इतना ही आवश्यक है जितना क्षेत्रज्ञ का तत्व ज्ञान जानना। तो इस तरह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का दोनों का शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार यथार्थ तत्व ज्ञान को जानना, इसी को आत्मज्ञान ऐसा कहा जाता है। ये भगवान का मत है, भगवान के मेरा मत, यही आत्मज्ञान है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक वो भी अपनी मनमानी बुद्धिमानी से नहीं, शास्त्र आचार्य परंपरा से विवेक करना, वही वास्तव में आत्मज्ञान है। बाकी तो सब ज्ञान मायामय। आप लोग जो संसार में भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान विज्ञान, आजकल आपका मोबाइल इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल गुरु, ये सब ज्ञान जो है ये सब मायामय है। केवल आत्मज्ञान ही है जो माया से मुक्त कराता है। बाकी सब ज्ञान माया में घुमाते रहे। इसीलिए लोग समझते हैं कि ये कर लेंगे वो कर, लेकिन वो कभी समाप्त हो, माया है, घुमाएंगे। भौतिक ज्ञान घुमाएगा, अध्यात्म योग सिद्धि घुमाएंगी, और फिर ये लोग थोड़ा सिद्धि प्राप्त हो जाते तो फिर अपनी संस्था एनजीओ शुरू कर दे और समष्टि माया में फंस जाते। इसलिए व्यष्टि समष्टि माया ये सब भौतिक अध्यात्म आज दुनिया में तो वही चल रहा है। तो वहां आत्मज्ञान की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसीलिए सब माया का चक्कर छोड़कर जब कोई मनुष्य आत्मज्ञान में प्रवृत्त होता है तो उसे विवेक होता है। इस प्रकार कहा, विकार सहित क्षेत्र के स्वरूप और निर्विकार क्षेत्रज्ञ का स्वरूप जैसा है वैसा निरूपण करने की भगवान प्रतिज्ञा कर संकल्प कर। तो ये जो आगे का श्लोक है तीसरा नंबर, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का विवेक कराने के लिए संकल्प है कि मैं अब आगे श्लोक नंबर 3 से लेके 18 तक अर्जुन तुम्हें ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का शास्त्र अनुसार परंपरा अनुसार विवेक कराऊंगा। आत्मा अनात्मा विवेक, क्षेत्र यानी अनात्मा और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। इस आत्मा अनात्मा का विवेक करने का संकल्प कर, वो भी संक्षेप में कहा भगवान, क्योंकि हमारे जो शास्त्र है भगवत गीता है वो तो संक्षेप में ज्ञान है, समास पद्धति से। और भागवत पुराण है, रामायण, वो विस्तृत महाभारत है,
व्यास पद्धति से वैदिक ज्ञान ही है। और बाकी जो मिश्र है, व्यास और समास, वो मिश्र ज्ञान जो है सब टीका लगते हैं आचार्य लोग, भाष्य है, टीका है, टिप्पणी है, ऐसे है, ये मिश्र है, न संक्षेप में है न विस्तार से। यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा, क्षेत्र का तत्व क्या है, क्षेत्र का स्वरूप क्या है और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, उसका निरूपण करूंगा। इसलिए उसे तुम्हें सावधानी से सुनो और अपने जीवन में धारण करो। ये है श्लोक नंबर 3। संकल्प मंत्र है, संकल्प वाक्य है भगवान। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद विकारी यतश्च यत स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत् यानी वह यानी ये क्षेत्र, संसार, क्षेत्र कहो, संसार कहो, माया कहो, जीव कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। 24 तत्वों का स्थूल सूक्ष्म शरीर का मेला और चला चली का खेला, और उसी में सारा संसार मोहित रहता। इस क्षेत्र में ही कर्म होता है, क्षेत्र में ही उपासना होती। तो कर्म का क्षेत्र है, उपासना का क्षेत्र है, और वह क्षेत्र जागृत में, स्वप्न में कार्य करता है, सुषुप्ति में तो कार्य भी नहीं करता। इसे क्षेत्र कहते। पंच महाभूतात्मक शरीर और संसार और वो सूक्ष्म शरीर, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्वों का क्षेत्र है, और उसी में सारा संसार का और जीव का जन्म मरण का खेल चलता रहता है। तो क्षेत्र का तत्व क्या है, उसका स्वरूप, और इतना ही नहीं, क्षेत्र जैसा है वैसा उसमें क्या क्या वृत्ति, प्रवृत्ति, विकार, यद विकारी, क्षेत्र में 24 तत्वों में क्या क्या परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, विकार होता है, द्वंद्व होता है, वो भी कहूंगा कि क्षेत्र से अनेक प्रकार के विकार, द्वंद्व, काम क्रोध लोभ मोह सुख दुख, अनेक प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती, ये इस क्षेत्र के विकार है। तो उस विकारों को भी मैं तुम्हें कहूंगा, मैंने क्षेत्र का तत्व भी कहूंगा, क्षेत्र के जो विकार है, संसार, परिवर्तन, वो सारे रहस्य को मैं तुम्हें कहूंगा। और वह सारे विकार कैसे होते, किस कारण से होते, वो भी कहूंगा। और फिर एक क्षेत्र को प्रकाशित करने वाला क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य आत्मा, उसका जो प्रभाव है, यत प्रभाव, चैतन्यमय प्रभाव, विभूति, ऐश्वर्य, वो भी मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। यानी क्षेत्रज्ञ की सत्ता और शक्ति, स्वयं प्रकाशत्व, चैतन्यमय क्षमा और निर्विकारिता, साक्षी
चैतन्य रूप में उसका प्रभाव, ये भी मैं तुम्हें कहूंगा। तो वो सारा रहस्य तत्व ज्ञान अर्जुन तुम मुझसे अत्यंत सावधानी पूर्वक सुनो और सुनकर अपने जीवन में चरितार्थ करो। क्षेत्र जिसको हम माया कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, कल्पित, मिथ्या, व्यष्टि, समष्टि, मायामय और परिवर्तनशील विकारी क्षेत्र उत्पत्ति स्थिति लय वाला व्यष्टि समष्टि से चलता है। क्षेत्रज्ञ जो है परमार्थ सत्य सनातन सबका मूल अधिष्ठान आधार, जिसके आधार पर क्षेत्र अपना सारा कार्य करता है। जैसे पात्र अपना सारा पात्र कलाकार के आधार पर करता, कलाकार उसका अधिष्ठान है, मूल अधिष्ठान, उसके फर सारे पात्र देवदत्त का भिखारीपना, सुख दुख, वृत्ति प्रवृत्ति चलती रहती। इसलिए कहा कि जो संसार में क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान, वही परमात्मा का साक्षात्कार करने का साक्षात साधन होने से ये जो आत्मज्ञान है वो अज्ञान का विरोधी। अज्ञान यानी क्षेत्र का, आत्मज्ञान क्षेत्र को प्रकाशित करता है लेकिन क्षेत्र का विरोधी है। क्षेत्र आध्यात्मिक भौतिक दैवी विषयक जो ज्ञान है उसका विरोधी होने से लोग इस आत्मज्ञान का उपेक्षा करते। इसलिए वैज्ञानिक रूप से ये कोई आत्मा बात्मा नहीं। आजकल डॉक्टर इंजीनियर पढ़े हुए सारे भौतिकवादी अध्यात्मवादी दैवी शक्ति सिद्ध है, वो लोग इस आत्मज्ञान में रुचि नहीं लेते क्योंकि वो इस सारे भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान का विरोधी, उसको काटने वाला है संसार के सारे, यानी उसका मिथ्यात्व सिद्ध करने। जिसको आपने सत्य माना, 20 साल तक कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उसको असत मिथ्या कोई कहे तो आप स्वीकार कैसे करें? अरे मैं इतनी मेहनत से 25 साल से डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, और ये सब मिथ्या असत है, ऐसा कोई कहे तो विरोध। तो आप पहले उस आत्मज्ञानी को, उस महात्मा को ही छोड़ दे। अरे ये बाबा पागल हो गया, ये जो संसार पूरा इसी से चलता है, डॉक्टर और इंजीनियरों से, वैज्ञानिकों से, और ये कहता ये असत है, मिथ्या है, अज्ञान है। अरे इस ज्ञान को अज्ञान कह रहा है, ये स्वामी जी बाबा पागल हो गया है। इसीलिए लोग उसका स्वीकार नहीं करेंगे। ये संसार में इसीलिए आत्मज्ञान में रुचि करने वाले बहुत ही कम मनुष्य होते, मनुष्याणाम हजारों लाखों में। बाकी सब ये कॉलेज यूनिवर्सिटी, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कंप्यूटर, बाबा रे बाबा, आज तो हजारों
फैकल्टी है और हजारों फैकल्टी में लाखों यूनिवर्सिटियां चलती है और बड़ा ज्ञान का मेला लगा है, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, दैवी ज्ञान, लेकिन है मिथ्या, माया में ही घुमाएगा। आपको सुख शांति चाहिए, वो कभी वो दे नहीं सकता, लेकिन आपको लगता है कि इसी में सुख शांति है, वो तो अशांति का कारण है। लेकिन नहीं, दुनिया सब मानती है, इसीलिए कहते हैं कि यही ठीक है। हम लोग थोड़ा तो सुख शांति मिलती है ना, आभास। मैं आत्मा क्षेत्रज्ञ हूं, इस तरह कर्म और उपासना का भी प्रयोजन नहीं रहे। यानी जो अपने को क्षेत्रज्ञ नहीं जानकर कर्म और उपासना करता है, वह मनुष्य नहीं है, वह पशु के समान माना गया, कि अपनी आत्मा का ही स्वीकार नहीं कर। जैसे वो राज्य होता है ना, राज्य में राजा क्षेत्रज्ञ है और रानी साहिबा, उनका परिवार, मंत्रिमंडल, राजसेना, प्रजा, ये सब क्षेत्र है। राज्य का क्षेत्रज्ञ केवल एक राजा है। अभी वो जो प्रजा है, उसमें जो लोग राजा को नहीं मानते हैं, तो राज्य में पशुवत घूमते रहते, क्योंकि राजा की सत्ता का स्वीकार नहीं करेगा, राजा के आदेश का, नियमों का, प्रांत का, तो वो वही रहेगा लेकिन वो मनुष्य की तरह नहीं रहेगा, पशु की तरह रहे। इसलिए आजकल जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, भारतीय सत्ता का स्वीकार नहीं करते, वे लोग सारे पशुवत जीवन जीते हैं। वैसे ही जो मनुष्य इस संसार में, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसकी सत्ता का स्वीकार न करके अपने कर्म और उपासना करते हैं अहंकार से प्रेरित होकर, वो सारे मनुष्य पशु कहे जाते हैं। उसका जीवन पशुवत, ये सनातन सिद्धांत। इसीलिए ये विवेक करना आवश्यक है कि आप किसकी सत्ता में जी रहे हो, कर्म कर रहे हो, उपासना कर, वो ईश्वर और परमात्मा की सत्ता में ही कर रहे हैं। लेकिन उसकी सत्ता का ही स्वीकार नहीं करके अहंकार से यदि आप कर्म और उपासना कर रहे हैं, यानी शास्त्र के अनुसार नहीं, परंपरा, अपने अहंकार, अपनी बुद्धि के संकल्प से स्वतंत्र यदि कुछ कर रहे हो, तो वो सारा जो है पशुवत है। इस प्रकार स्पष्ट हो गया। यहाँ इस श्लोक में भगवान ने केवल संकल्प किया है कि आगे मैं श्लोक नंबर 4 से लेके 18 तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक कराऊंगा, पृथक पृथक, कि क्षेत्र का स्वरूप क्या है, क्षेत्र का तत्व क्या है, और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, क्षेत्रज्ञ का तत्व क्या, यानी वह का तत्, तत् यानी वह, जिसको हम वह कहते हैं, 24 तत्वों वाला, देश काल विषय। केवल 24 तत्व तो हमारे व्यक्तिगत है, लेकिन समष्टिगत भी जो है, दैवी, आध्यात्मिक, देश काल विषय, ये भी सब क्षेत्र के अंतर्गत ही आता
तो यहाँ जो क्षेत्र है, जैसा है वैसा का वैसा, और उसमें कितने विकार होते, भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्ति और प्रवृत्ति क्षेत्र की, और उसमें उस क्षेत्र में जो अनेक प्रकार की वृत्ति कार्य प्रवृत्ति उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती है, कोई स्थित नहीं रहती। सारी वृत्ति और प्रवृत्ति उत्पत्ति स्थिति लय वाली है, पुनः पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, यानी विकारी। कहा विकारी का मतलब है उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र का तत्व तुम अर्जुन मुझसे संक्षेप में सुनो सावधानी से। और वह जो साक्षी चैतन्य आत्मा क्षेत्रज्ञ जो है, उस क्षेत्रज्ञ की जो दिव्य शक्ति विभूति, यानी प्रभाव शब्द का यत प्रभाव, प्रभाव यानी उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा की दिव्य शक्ति विभूति, उसमें क्या विभूति है, शक्ति है, उसके प्रभाव क्या है, वह भी तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। यानी दोनों मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं। तत् शब्द का अर्थ होता है वह, दोनों में तत् शब्द प्रयोग। वह क्षेत्र जैसा है वैसा मैं उसके बारे में तुम्हें कहूंगा, और वह क्षेत्रज्ञ जैसा है वैसा। तो पहले यहाँ वह का मतलब इदम, इदम शरीरम कौन्तेय, ये अभी कहा ना, उसी की व्याख्या में कि ये स्थूल स्वरूप है जो कह आए हैं पिछले श्लोक। वह जो क्षेत्र है जैसा है वैसा, त्रिगुणात्मक माया में 24 तत्वों वाला उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, जैसे उसका मूल स्वभाव बताना है ना। क्षेत्र का मूल स्वरूप स्वभाव प्रकृति, जैसे अग्नि की मूल प्रकृति क्या है, अग्नि की मूल प्रकृति उष्णता गर्मी है। बर्फ की मूल प्रकृति क्या है, बर्फ की मूल प्रकृति ठंडक है। ये उसका मूल गुण धर्म है। इसलिए भगवान भी यहाँ क्षेत्र का मूल गुण धर्म जो है वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो तो कहेंगे क्षेत्र का मूल गुण धर्म, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का, और उसमें उत्पन्न होने वाले विकार वृत्तियां, सुख दुख मान अपमान लाभ हानि काम क्रोध लोभ मोह, अनेक प्रकार के विकार किसमें उत्पन्न होते, क्षेत्र में होते। यत विकार, उसके सारे विकार, उसकी वृत्तियां, और उस विकार जिसमें परिवर्तन होता रहता है, त्रिगुणात्मक परिवर्तन बड़ा सूक्ष्म है। सात्विक राजसी तामसी त्रिगुणात्मक परिवर्तन होता है। भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल का परिवर्तन होता है, देश का परिवर्तन होता है, यह लोक परलोक। क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन, आप मत समझो कि आपके शरीर में परिवर्तन होता है, आपके बाहर जो देश है उसमें भी काल का परिवर्तन होता है, वो आप देख रहे हैं। देश काल विषय, बाहर जो विषय है उसमें भी परिवर्तन, यानी ये सारा क्षेत्र जो देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जो भी आप देख रहे हो माया में निरंतर परिवर्तनशील है। तो उसमें परिवर्तन आते जाते रहते हैं। कहा
क्षेत्र में और क्षेत्र के विकारों में, तो क्षेत्र में भी परिवर्तन है और क्षेत्र के विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, सारी वृत्ति और प्रवृत्ति सारी परिवर्तनशील है, विकारी है, एक समान नहीं रहता। इससे जो कार्य उत्पन्न होता है ना, क्षेत्र से और क्षेत्र के विकारों से, उसी को हम संसार कहते हैं। आप कहते ना मैं संसारी हूं, मतलब आप क्षेत्र और क्षेत्र के विकार में उलझे हुए, क्षेत्र के भी विकार आपको परेशान कर रहे हैं और क्षेत्र के जो सारे मूल शरीर है, अंतकरण, वो भी आपको, इंद्रिया है, वो क्षेत्र है और उसमें वृत्तियां उत्पन्न होती रहती है। तो जो अंतकरण में अनेक प्रकार की काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष वृत्तियां उत्पन्न होती और 10 इंद्रियां प्रवृत्ति करती रहती है, तो ये वृत्ति प्रवृत्ति जो है उसमें मनुष्य मोहित रहता और सतत उसमें वो लगा रहता, वृत्ति और प्रवृत्ति। हालांकि वृत्ति प्रवृत्ति केवल अंतकरण की, आत्मा की नहीं, और प्रवृत्ति इंद्रियों की है। यदि आप आपका अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को हटा लो और आप अपनी इंद्रियों को शांत कर लो, तो आपकी कोई प्रवृत्ति, जैसे सुषुप्ति में आप चले गए, सुषुप्ति में न इंद्रिया काम करती है न अंतकरण काम करता है, तो आप अपने शांत, अपने क्षेत्रज्ञ आत्म स्वरूप में सो गए। तो एक क्षेत्र का तत्व जानना आवश्यक है। और इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ जो साक्षी चैतन्य आत्मा, जो क्षेत्र का प्रकाशक है, उसके बिना क्षेत्र कुछ नहीं कर सकता। जैसे आपके कमरे में बल्ब है, लाइट है, स्विच ऑन करते हो तो प्रकाश आपके कमरे को और आपके कमरे के सारे विषयों को प्रकाशित करता। वो केवल प्रकाशित करता, कुछ बनाता नहीं या कुछ परिवर्तन नहीं कर, वो तो जो जैसा कमरे में उसको वैसा का वैसा प्रकाशित। ऐसे ही क्षेत्रज्ञ जो है, आपके क्षेत्र में जो हो रहा है स्थूल सूक्ष्म स्तर, सबको प्रकाशित करता है। उसकी भी अपनी विभूति है, ऐश्वर्य है, उसकी दिव्य शक्ति। जैसे कलाकार है, कलाकार की अपनी विभूति है, दिव्य शक्ति है, और उस विभूति दिव्य शक्ति से वो देवदत्त भिखारी के पात्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्रज्ञ में प्रकाशक शक्ति है। जैसे आपका क्षेत्र ले लो, आंख, आंख एक इंद्रिय है और इंद्रिय के द्वारा जो आप रूप देखते हो, वो देखने वाली आंख है, लेकिन आंख को दिखाने वाला कौन है? आंख केवल देखती है। आंख को कहां से शक्ति प्राप्त होती है? किसके द्वारा आंख देखती है? वो दिव्य शक्ति, वो विभूति, वो क्षेत्रज्ञ है। फिर कान की बात ले लो कि कान सुनता है, शब्द प्रतीत होता है, तो कान शब्द सुनता है, लेकिन उसको सुनने की शक्ति किसके द्वारा प्राप्त होती है? कान में तो है नहीं, कान तो जड़ है, इंद्रिया भी जड़ है, तो इंद्रिय को सुनने की शक्ति
शक्ति कहाँ से मिलती, वो क्षेत्रज्ञ। यह उसकी विभूति है, प्रभाव के बिना क्षेत्रज्ञ के क्षेत्र कुछ नहीं कर सकता है। स्टेज पर बिना कलाकार के पात्र कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, उस पात्र का कॉस्ट्यूम वहां स्टेज पर पड़ा रहेगा, लेकिन कोई रोल नहीं होगा। इसीलिए वहां पात्र को करने के लिए कलाकार की आवश्यकता है। ऐसे ही क्षेत्रज्ञ को चलाने के लिए क्षेत्रज्ञ की आवश्यकता है। उसके बिना क्षेत्र जड़ हो जाता है। तो क्षेत्र में जो चैतन्य मिलता है, चेतन प्रकाश, वो क्षेत्र का नहीं है, क्षेत्रज्ञ का है। एक दृष्टांत ले लो ना, कि आपके कमरे में जो इलेक्ट्रिकल उपकरण सब सारे प्रकाशित हो रहे, अपनी अपनी शक्ति से अपने अपने कार्य कर रहे हैं। आपके किचन में माइक्रोवेव है, आपके किचन में मिक्सर है, आपके बाथरूम में गीजर है, हीटर है, आपके कमरे में एसी है, टीवी है, मोबाइल है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक सारे उपकरण ले, इलेक्ट्रिक। कोई भी उपकरण बिना बिजली के करंट अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ये क्षेत्र के 24 तत्व, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म क्षेत्र, कोई भी उपकरण, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कोई भी बिना क्षेत्रज्ञ के प्रकाश से, दिव्य शक्ति से, प्रभाव, बिना उसके प्रभाव से वो प्रभावित नहीं हो सकता, वो कोई कार्य ही नहीं कर सकता। तो क्षेत्रज्ञ की शक्ति और प्रभाव कैसा है? यत प्रभाव कहा, यानी दिव्य शक्ति, जिसको आज लोग कहते ना ऐसी कोई दिव्य शक्ति है। वो दिव्य शक्ति क्या है, उसी को क्षेत्रज्ञ कहते। तो उसके विषय में भी मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा, तो उसे तुम सावधानी से सुनो। यहाँ संसार में बहुत सारे धर्म शास्त्र है, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, हमारे सनातन धर्म में। लेकिन एक क्षेत्रज्ञ के विवेक के लिए केवल वेद शास्त्र, वेदांत शास्त्र और वेदांत में उपनिषद ही प्रमाण है। संसार के जितने भी धार्मिक ज्ञान है, एक धार्मिक ज्ञान की बात, वो सारे भ्रम है, भ्रांति है, मिथ्या है। और ये भौतिक ज्ञान भी सारे भ्रम, भ्रांति और मिथ्या है, भौतिक। केवल वास्तविक ज्ञान है वेद, वेदांत। जो वेद शास्त्र, वेदांत शास्त्र, उसमें जो उपनिषद है, आत्मज्ञान, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। और उसी आत्मज्ञान को यहाँ क्षेत्रज्ञ कहा। तो सारे ज्ञान किसमें सिमट रहते हैं? बोले सारे जो ये धर्म संप्रदाय दुनिया के है, वो केवल क्षेत्र में ही सिमट जाते हैं। अल्लाह आएगा, फिर कयामत होगी, फिर क्षेत्र में आप कभी अल्लाह नहीं बन सकते। गॉड विल सेव यू, यू कैनॉट बिकम गॉड, गॉड विल सेव यू। बुद्ध में तुम शून्यवाद में बुद्ध पद को प्राप्त, लेकिन तुम मुक्त नहीं हो सकते। जैन में तुम तीर्थंकर बन जाओ। सभी धर्म संप्रदाय, हमारे यहाँ भी जो लोग वैकुंठ जाने वाले हैं, द्वैतवादी, वो भी क्षेत्र में ही घूमते रहेंगे।
चाहे वैकुंठ लोक भी क्षेत्र है। केवल ये जो ज्ञान है आत्मज्ञान, उसी के द्वारा वो सारी इस माया से मुक्त हो। ये सारा संसार में जो भी चल रहा है, क्षेत्र और उसके कार्य के बारे में सिमट जाते, उसी में सिमट। तो ये भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान और सांप्रदायिक सारे ज्ञान जो संप्रदायवाद दुनिया में चलता है, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड है, ये पॉलिटिक्स है, ये सब क्षेत्र में ही समा जाता है। और क्षेत्र का ज्ञान है इसी में, उसी के बारे में भगवान कहेंगे। हालांकि एक क्षेत्र का वर्णन आज संसार में करना भी असंभव, बहुत ही महत्व का विस्तार है। आप देखो ये सारा संसार, ये सब क्षेत्र में कितना चल रहा है, माया है। इतनी किताबें, इतनी पुस्तकें, इतना सारा क्षेत्र का चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, नया नया आता रहेगा। क्षेत्र का ज्ञान होना भी संभव नहीं है, अनंत है। क्षेत्र का पूर्ण वर्णन करना असंभव। इसीलिए भगवान ने कहा मैं संक्षेप में तुम्हें कहूंगा। और क्षेत्रज्ञ की बात तो उससे भी निराली। उसके लिए तो योग्यता चाहिए। बिना योग्यता के क्षेत्रज्ञ की यथार्थ वास्तविक तत्व को जान नहीं सकते। तो योग्यता भी भगवान, जो इस योग्यता वाला होगा, जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा, जो दैवी गुण वाला होगा, वो क्षेत्रज्ञ तत्व को धारण कर सकता है। उसे जानना भी आवश्यक। अन्यथा आज जो संसार में चल रहा है, वो सारा संसार क्षेत्र का ही वर्णन करता रहता है। चाहे मीडिया हो, इंटरनेट हो, गूगल गुरु हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सारा केवल क्षेत्र का ही खेल है। माया कहो, क्षेत्र कहो, उसका वर्णन करते रहे। क्षेत्र की बातें समझने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो भी समझ में नहीं आता। ये भी बड़ा आश्चर्य है, इतना खोज, इतना विकास हुआ, फिर भी दुनिया में क्षेत्र का तत्व भी नहीं जान पाते कि भाई क्षेत्र क्या है। और क्षेत्रज्ञ की तो बात ही निराली है। इसीलिए क्षेत्रज्ञ की तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं है। बहुत ही जो सत्संग करता है, जो कुछ विवेक का, उसको क्षेत्र के बारे में ध्यान जाता है, बाकी तो सब क्षेत्र में ही डूबे हुए। बंधन का मूल कारण यह क्षेत्र है। हमने कभी क्षेत्र का विवेक विचार नहीं किया तो संसार के द्वंद्व में ही रहेंगे। जन्म मरण सुख दुख मान अपमान, उसी में लगे रहे, राग द्वेष वाला। लेकिन ये कौन है? राग द्वेष किसमें हो रहे? क्षेत्र में हो रहे हैं, क्षेत्रज्ञ में नहीं है। इसका विवेक होना आवश्यक। अधिकतर निरंतर क्षेत्र का ही विवेक विचार चलता है दुनिया में। लोग, लेकिन जिसने कोई सत्संग किया है, आत्मज्ञान जैसे गीता है, उपनिषद है, आत्म विद्या का श्रवण मनन किया, तो उनको कुछ थोड़ा विवेक होता है कि क्षेत्र और क्षेत्र, कि ये स्थूल सूक्ष्म शरीर क्षेत्र है, और जो वह स्वयं तो अपने को जान नहीं सकता, उसे जानने वाला कोई क्षेत्रज्ञ है, चलाने वाला कोई क्षेत्रज्ञ, जो ज्ञान स्वरूप प्रकाशक। इस रहस्यमय तत्व का उपदेश
बिना वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से जानना असंभव है। इसीलिए वेद शास्त्र और आचार्य स्पष्ट करता है कि ये क्षेत्रज्ञ का स्वरूप वास्तविक समझने के लिए पहले तो योग्यता चाहिए, और योग्यता के बाद वेद शास्त्र अनुसार श्रद्धा समर्पण से उसे सुनना चाहिए। क्षेत्र का ज्ञान तो हो जाए बिना योग्यता के। यहाँ तो केवल क्षेत्रज्ञ में तो ये दैवी गुण, अंतकरण शुद्धि, बुद्धि में सत्व होना आवश्यक। उसके बिना क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप समझना संभव नहीं। इसीलिए क्षेत्रज्ञों को समझाने के लिए भगवान पहले कहेंगे कि भाई आप अंतकरण शुद्धि के लिए इस दैवी गुण को धारण करो, तब जाके आप क्षेत्रज्ञ को धारण कर सकते। बिना दैवी गुण के क्षेत्रज्ञ धारण नहीं हो सकते। क्षेत्र को तो समझ में आ जाएगा, लेकिन दोनों जानना समझना जरूरी। अब क्षेत्र की बात तो भगवान कह देंगे कि आप समझ जाएं, क्योंकि आप संसार में उसी क्षेत्र में जीते हैं, मरते हैं। लेकिन क्षेत्रज्ञ को तो जानना, उसके लिए तो योग्यता आवश्यक। तो दोनों का विभाग विवेक करके मैं तुम्हें बताऊं। अब आगे रुचि उत्पन्न करने के लिए, श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भगवान इस आत्मज्ञान की महिमा कर, प्रशंसा कर कि आत्मज्ञान कितना महत्व का है, कितना प्रशंसनीय है। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हमारे वैदिक ऋषियों द्वारा अनेक मंत्रों द्वारा जो कहा गया है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक गान किया गया है, और वो ऋषि मुनि करते आए हैं, करते रहेंगे। युक्तियों के द्वारा, तर्क के द्वारा, वाक्य के द्वारा इसे समझाया जाता। तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक अत्यंत दुर्लभ है। वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान उत्पन्न कराने वाला उसे आत्मज्ञान, वह आत्मज्ञान ऋषि मुनि और परंपरा से अनादिकाल से चला आ रहा है। बहुत प्रकार से कहा गया है। बहुत सारी टीका, भाष्य, टिप्पणी, व्याख्यान, प्रवचन ऋषि मुनियों के द्वारा होते रहे हैं और होते रहेंगे। तो इसका महत्व है। ये कोई लौकिक ज्ञान नहीं, ये अलौकिक ईश्वरीय मोक्ष का साधन है। इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, ये आत्मज्ञान का प्रयोजन क्या है? आत्मज्ञान का बदल संसार की सारी मोह माया से मुक्त हो, जीवन मुक्त, तो सारे बंधनों से मुक्त। और वो आत्मज्ञान तो क्षेत्र का ज्ञान तो हो जाएगा आत्मज्ञान, लेकिन क्षेत्रज्ञ का ज्ञान के लिए आपको विवेक वैराग्य दैवी गुण होना आवश्यक है। यदि दैवी गुण नहीं है, निष्काम योग नहीं है, सकाम मनुष्य को कभी हजारों जन्मों में भी आत्मज्ञान में स्थिति नहीं हो सकती। वो खाली ज्ञान सुनता रहेगा, बोलता रहेगा, आचरण नहीं। कभी आचरण में नहीं आएगा, क्योंकि वो सकाम है। निष्काम दैवी गुण संपन्न, जिसमें विवेक वैराग्य मुमुक्षा सम दम इंद्रियों का संयम वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म मैं कह रहा हूं, दूसरे धर्म नहीं चलेंगे। वैदिक धर्म है, दैवी गुण है, विवेक वैराग्य है, मुमुक्षा है। वो मोक्ष। कहेंगे भगवान आगे 20 लक्षण कि ये साधन होंगे तब जाके तुम क्षेत्रज्ञ में स्थिति कर पाओ। बाकी सुनने में क्या है, जानने में तो सब जान लेते, बोलते भी है अच्छा वाक्य। सुनने बोलने से कुछ नहीं होता। तो योग्यता बनानी आवश्यक है। बिना योग्यता, अरे आपको पीएचडी करना है मैथमेटिक्स में, तो क्या आप ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, आप जो कहा है वो अभ्यास पूर्ण करने के बाद ही पीएचडी के। वो भी मैथमेटिक्स का जो एकेडमिक स्टडी है वो पहली कक्षा से लेके एमएससी तक करोगे, पास करोगे, फिर पीएचडी करोगे। ऐसा कोई शॉर्टकट है बताओ मुझे कि डायरेक्ट पीएचडी कर लेते? न स्कूल जाना है, न कॉलेज जाना है, कोई एकेडमिक स्टडी भी नहीं करनी है, डायरेक्ट। ये संभव नहीं। ऐसे ही कोई मनुष्य सोचता है कि मैं डायरेक्ट गुरुजी मेरे मस्तक पे हाथ रख देंगे तो मैं आत्मज्ञानी हो जाऊंगा, ऐसा कुछ संभव नहीं। संभव नहीं। तो पहले से वो स्थिति बनानी पड़ती है। हाँ, वो योग्यता जब तक नहीं बनेगी, इसीलिए योग्यता यही है, निष्काम ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म दैवी गुण सदाचार वैदिक धर्म का पालन करे तब योग्यता बने। अब ये मिलावट खिचड़ी करते रहेंगे तो फिर योग्यता नहीं बनेगी। तो खिचड़ी वाले लोग हैं वो सुनते हैं लेकिन वो योग्यता नहीं बनती। योग्यता जो है वही मनुष्य को आत्मज्ञान में स्थित कर। आत्मज्ञान का दो विभाग है, एक क्षेत्र और क्षेत्र।
क्षेत्रज्ञ तो आप जान लेंगे, लेकिन क्षेत्रज्ञ में स्थिति बनाने के लिए तो योग्यता आवश्यक। क्षेत्र में तो आप संसारी है, इसलिए आपको क्षेत्र का विवेक हो जाए। क्षेत्रज्ञ का विवेक आसान नहीं। आत्मा का प्रकाश के बारे में भी समझ में आते, पर अलग नहीं कर सकते इसे। थोड़ा नहीं, वो क्षेत्रज्ञ तो आप अनुमान कर सकते हैं, अनुमान कर सकते। अनुमान कर सकते हैं। बाकी उसका जो वास्तविक अनुभूति है, अनुमान अलग चीज होती है, अनुभूति अलग चीज। विकार है ना। हाँ, वो विकार जब तक है तब तक उसकी अनुभूति नहीं, वो अपरोक्ष अनुभूति जिसको कहते हैं। तो आत्मा का प्रयोजन हुआ मुक्ति, मोक्ष, मुमुक्ष। हाँ, क्षेत्रज्ञ के ज्ञान में, क्षेत्रज्ञ में स्थिति, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान नहीं, क्षेत्रज्ञ के ज्ञान में स्थिति। हाँ, एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। विज्ञान यानी उसमें स्थिति, है। उस स्थिति होना ही मोक्ष है, ज्ञान होना मोक्ष नहीं। क्षेत्रज्ञ का ज्ञान भी आपको हो गया तो वो परोक्ष ज्ञान है, वो आपका मोक्ष का अनुकूल हो जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष तो स्थिति में है, विज्ञान अनुभूति कि वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। फिर विवेक करे, इस पर होगा अब आगे विवेक। पहले तो भगवान क्षेत्र का विवेक कराएंगे, फिर योग्यता साधन जो है अमानित्व मद 20 साधन बताएंगे। ये साधना करोगे तो फिर क्षेत्रज्ञ में आपका प्रवेश हो। जैसे पीएचडी, क्षेत्रज्ञ है वो पीएचडी है, ये समझ लेना। इसलिए हम्म। भगवान पहले कहेंगे आपको कि स्कूल बीएससी और एमएससी पास करोगे तो पीएचडी करो। बिना स्कूल, बिना कॉलेज, बिना एमएससी पास की आप मैथमेटिक्स में पीएचडी नहीं कर सकते। ऐसे बिना अंतःकरण शुद्ध, बिना विवेक वैराग्य श्रम दम आदि दैवी गुण के बिना तुम क्षेत्रज्ञ में प्रवेश नहीं कर सकते। तो वो अनिवार्य, तो वही तो साधन है ना, वही मुख्य साधन है, साधना है। वही साधना, लोग, उसी में लोग फिसल जाते हैं वहां साधना टूट जाती है साधना। हाँ कहीं ना कहीं विक्षेप आ जाता है। हाँ, तो वो बस अपनी वो अहंकार लापरवाही से लाभ। वो मनुष्य जब तक निष्काम नहीं होगा वो नहीं हो पाएगा। सकाम तो वो अहंकार से वो मोहित होता रहेगा, तो संसार में क्षेत्र में घूमता रहेगा। सकाम वाला कभी क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए जब निष्काम करेगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, दैवी गुण आएंगे व्यवहार में, जीवन में, तब जाके क्षेत्रज्ञ में उसका प्रवेश होगा। जान तो लेगा लेकिन उसकी स्थिति नहीं बने। हम परिस्थिति का स्वीकार नहीं कर सकते। हम्म। यही होता है। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आ जाए, प्रतिपदा है, आषाढ़ महीना है, गुप्त नवरात्रि है। हो सके तो अन्न रोटी सब्जी दाल चावल बंद करो और केवल फल दूध फलाहार सात्विक भोजन करे। 9 दिवस माता देवी की आराधना करे। ये सब अंतकरण शुद्धि के साधन है। इसीलिए थोड़ा यम नियम संयम करेंगे तो फिर क्षेत्रज्ञ की योग्यता बनेगी, अन्यथा क्षेत्र में घूमते रहो। तो ये सारी साधन भी आवश्यक है, साधना भी आवश्यक। इसमें जितनी लापरवाही करेंगे उतने क्षेत्र में घूमते रहेंगे, क्षेत्रज्ञ की ओर नहीं जा पाए। तो कोई लापरवाही, एकदम सावधानी पूर्वक अपना साधन धर्म कर्म स्वधर्म निष्काम भाव से करे, तब परमार्थ होगा, नहीं तो संसार चलता रहेगा।
सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नारायण नारायण ओम नमो नारायण। नारायणाय ओम नमो नारायण। नारायणाय ओम नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। बहुत बहुत नारायण धन्यवाद स्वामी जी। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।